नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो झारखंड में सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी के लिए अपडेट्स आई है। और आज आपका डेट हो गया 28 अक्टूबर 2024। और आज के डेट पे हेमंत सोरेन ने 5 नए आदेश जारी किया है। हर परिवार को प्रत्येक महीने 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। महिलाओं को लेकर भी अपडेट्स है, वृद्धा पेंशन को लेकर भी अपडेट्स है, युवाओं को 2,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलने वाले हैं। तो सभी अपडेट्स आपको एक एक करके दिखाएंगे और आपको लास्ट में बताएंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाभुक अभी भी है जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। ना पहला किस्त, ना दूसरा किस्त, ना ही तीसरा किस्त। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ताकि आपको भी 3,000 रुपये एक साथ मिल जाए, तो उसको लेकर भी आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी जो है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब राज्य में 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलने वाला है और साल में 2 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त में दिया जाएगा, यानी कि फ्री में आपको दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर है वो है एक नई योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2,100 रुपये मिलेगा। ये नई योजना, ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना नहीं है, नई योजना जो लागू होगी जिसके तहत आपको 2,100 रुपये मिलेगा। और ये लाभ किसको मिलेगा, कौन सा महिलाओं को? तो जिसका एज 18 साल हो गया है और 49 साल तक जिसका एज है, 18 साल से लेकर 49 साल तक जितने भी बहन बेटी है उसको इसका लाभ मिलेगा। तो सभी अपडेट्स आपको एक एक करके दिखाएंगे इस वीडियो में। बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सीएम हेमंत सोरेन जो है, उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में साल 2019 दिसंबर में सत्ता में काबिज महागठबंधन की सरकार को अपनी कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लिए याद किया जाएगा। यानी कि इनके तहत बहुत सारी जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, जिसमें आपका सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना है, सर्वजन पेंशन योजना है। तो कहा गया है कि इसके तहत एक परिवार में 2 बुजुर्ग, 2 महिलाएं, 2 किशोरियां, 2 किशोर है, तो बुजुर्ग और महिलाओं के खाते में हर माह 4,000 रुपये एवं किशोर एवं किशोरियों के प्रति माह कम से कम 5,000 एवं किशोर के खाते में प्रति माह छात्रवृत्ति के तहत कम से कम 3,000 रुपये की राशि दी गई। अगर पूरे परिवार की बात करें तो कुल 12,000 से अधिक राशि परिवार तक पहुंची। फिर आगे देख लीजिए, किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ। इसके अतिरिक्त किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी, सूखा राहत योजना, अबुआ आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, साइकिल वितरण योजना, प्लास ब्रांड, सखी मंडल के जरिए न्यूनतम 22,000 रुपये का आर्थिक बोझ कम किया गया है। फिर आगे देख लीजिए, बुजुर्गों का पेंशन राशि बढ़ाई, यानी कि जो सीएम हेमंत सोरेन है उन्होंने बुजुर्गों का पेंशन भी बढ़ाया है। वही 2019 तक राज्य के कम संख्या में बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन प्राप्त होता था, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है। साथ ही पेंशन पाने वालों की सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त किया गया है। किशोरियों और किशोर को मिलने वाली राशि में 3 से 4 गुना वृद्धि की गई। इस तहत एक परिवार तक अगर प्रति वर्ष औसतन पहुंच रही राशि की बात करें तो 3,60,000 रुपये की राशि परिवारों तक पहुंच रही है। ये सभी लाभ सरकार ने लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया। काफ़ी हद तक महागठबंधन की सरकार इस कार्य में सफल भी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे जो सीएम हेमंत सोरेन है, उन्होंने साफ साफ कह दिया जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, इसके तहत जो आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, अब आपको 1,000 रुपये नहीं मिलेगा, बल्कि अब से आपको 2,500 रुपये मिलेगा। जो कि यहाँ पे देख लीजिए, सीएम हेमंत सोरेन ने कल के डेट पे, यानी कि आपका 27 अक्टूबर 2024 को ही देख लीजिए यहाँ पे 15 एगो, ठीक है, एक पोस्ट किया है एक्स पे। बोला गया है दिसंबर की 10 तारीख से हर माह 2,500 रुपये की सहायता राशि सभी झारखंडी बहनों को मिलेगा, यानी कि दिसंबर महीने से मिलेगा, ठीक है। और डेट भी फाइनल कर दिया है कि 10 दिसंबर से आपके अकाउंट में 2,500 रुपये आएंगे, ठीक है। जो कि सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, अब आपको 1,000 रुपये नहीं बल्कि आपको मिलेगा 2,500 रुपये। फिर इधर पे देख लीजिए, नारी शक्ति स्वरूपा है। नारी न केवल घर का आधार होती है बल्कि समाज का भी आधार होती है। न सिर्फ उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका अद्वितीय होती है बल्कि उनके पास असीम शक्ति होती है जो समाज को परिवर्तन कर सकती है। साथ ही उनके समर्थन के बिना किसी भी समाज की प्रगति संभव नहीं है। इसीलिए दिसंबर से हर बहन को हर माह 2,500 रुपये, साल में
30,000 रुपये। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है जो सीएम हेमंत सोरेन है, उन्होंने कह दिया है कि हर वाहन को हर माह 2500 रुपये मिलेगा और साल में कितना बनता है, अगर 2500 रुपया महीना हुआ तो 30,000 रुपये बनता है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो बाबूलाल मरांडी है उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया है भाई। इनके तरफ से भी 3-3 योजना, मतलब 3-3 जो बड़ा ऐलान है। पहला तो एक योजना जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, गोगो दीदी योजना, फॉर्म भी भरा होगा, जिसके तहत प्रत्येक महीने आपको 2100 रुपये मिलेगा और ये राशि आपको मिलेगा महीने की 11 तारीख को, कोई भी महीना हो, ठीक है, 11 तारीख को आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, मैं एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर बताता हूँ। गुरुवार को गिरिडीह में नामांकन जनसभा को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि पहले गाँव में सड़क नहीं होती थी, पुल पुलिया भी नहीं होते थे। हालात देखकर लगता था कि कभी सड़कें या पुल पुलिया बनेंगे भी या नहीं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गांव-गांव तक सड़कें बन गई, घर घर तक बिजली पहुंच गई। गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाने का काम भाजपा ने किया। भाजपा जो करती है उसे पूरा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि कोई भी गरीब पक्के छत के बिना नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। एक प्रोत्साहन राशि भी छात्रों के लिए है जो बीए और एमए पास करके रोजगार और नौकरी की तलाश करते हैं। उन्हें भी प्रत्येक महीना 2 वर्षों तक 2000 रुपये दिए जाएंगे ताकि बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर सके। संघर्ष के समय भाजपा उनका साथ देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं। हेमंत सरकार ने वादा किया था कि हर साल परीक्षा लेकर नियुक्ति करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एनडीए की सरकार इन खाली पदों को भी 5 वर्षों में भरेगी। एनडीए की सरकार बनने के 1 साल के अंदर 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार अन्य क्षेत्रों में सृजित किया जाएगा। भाजपा का यह संकल्प है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने पर महिलाओं को महीने की 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये उनके बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे। इसका निर्णय पहली कैबिनेट में होगा। एनडीए की सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साल में पर 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। यानी कि बहुत सारी यहाँ पे जो बातें हैं वो बाबूलाल मरांडी ने कहा है। पहला तो युवाओं को लेकर जो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो युवा है वो अभी भी कमेंट्स करते हैं कि सर हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, मैया बहनों के लिए तो बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सभी के लिए अपडेट्स आ गई है। अगर आप बीए पास हो या फिर एमए पास हो तो आपको प्रत्येक महीने 2000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है, 2000 रुपये मिलेगा और ये राशि आपको दिया जाएगा 2 वर्षों तक, ठीक है, 2 वर्षों तक आपको प्रत्येक महीने 2000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और ताकि आप जो तैयारी कर रहे हो परीक्षा का, तो उसका तैयारी आप लोग आसानी से कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला कि जो वैकेंसी है, जो अभी खाली पड़े हैं, जो हेमंत सोरेन ने वादा किया था लेकिन वादा को पूरा नहीं किया है, तो उनको भी भरा जाएगा। यहाँ पे बाबूलाल मरांडी का कहना है कि 5 वर्षों में सभी नियुक्तियां भर ली जाएगी और सरकार बनने के 1 साल के अंदर में 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार आपका सृजित किया जाएगा। एनडीए की अगर सरकार बनती है तो 11 तारीख, महीने की 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा और इसका लाभ 18 से लेकर 49 साल तक जितने भी बहन बेटी है उसको मिलेगा। फिर बोला गया है कि 500 रुपया में आपका गैस सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, और साल में पर 2 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त में भी दिया जाएगा। तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा सरकार चाहिए, बीजेपी का या फिर जेएमएम का? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उसको लेकर देखिए, अगर आपको एक भी किस्त का पैसा मिला है तो आप निश्चिंत होकर घर में बैठे रहिए, आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आपका आचार संहिता लागू है, तो आप घर पे बैठे रहिए अगर आपको एक भी किस्त का पैसा मिला है। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप जरा सा सोचिए कि अगर आपका 15 अक्टूबर से पहले अप्रूव हो गया है तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर आपका दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है। आचार संहिता में आपका बहुत सारा जो काम है वो नहीं होता है। पहला तो आपका नया फॉर्म नहीं भराएगा, दूसरा तो आपका अप्रूव नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। बाकी अगर आपको अभी तक पैसा ही नहीं मिला है और आप पहले ही फॉर्म को अप्लाई किए हो और आपका सारा चीज़ सही है, तो एक बार आप लोग प्रखंड कार्यालय जाके बीडीओ या फिर सीओ से जाकर आप लोग मिलो, ठीक है, वहाँ पे मिलोगे तो आपका समाधान हो जाएगा, तो आप जाके मिल सकते हो। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।